भारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मृत्यु के अत्यंत निकट था, तब वो बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे, जिनका उत्तर पाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण को याद करता है। कर्ण के स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण उसके समीप आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं प्रभु, जिनका उत्तर मैं आपसे पाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे मेरे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र तुम्हें। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने पूछा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो तुम? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, क्या आप मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को माप सकते हैं? मैं सूर्यपुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक विचार करिए वासुदेव, तनिक विचार करिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भर के बोल लो, फिर मैं भी आपको अपने इस मुस्कुराते हुए चेहरे के विषय में कुछ बताऊंगा। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने से मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दे दी, परंतु श्राप भी दे दिया। जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। अब तुम ही बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उससे पहले प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों ने सिर्फ ताने ही दिए कि गोकुल में इन प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता।
मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। तनिक विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। यदि धर्मराज युधिष्ठिर जीतता तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बहुत बड़ी है, परंतु ये सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और यदि कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसकी हालत तुम्हारे जैसी ही होगी। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आपबीती की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ में आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद ही तृप्त और महसूस कर रहा था, और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।